सरो तोड़ो ग्रास पृथ्वी को दियोरी राजा मेरे तिसरो तोड़ो ग्रास कि राजा मेरे तिसरो तोड़ो ग्रास ग्रास सूरज को दियोरी आज महाराज जेवर सिंह उन भोजनों में भोग लगाने पहला ग्रास तोड़ा ईश्वर को समर्पित किया, दूसरा तोड़ा पृथ्वी को दिया, तीसरा तोड़ा सूर्य को दिया, चौथा तोड़ा मैया दुर्गे को भोग लगाया। और जैसे ही राजा जेवर सिंह ने पांचवा ग्रास तोड़ के अपने मुंह की ओर ही लेकर चले, वैसे ही राजा जेवर सिंह को एक पुत्र की याद आ गई तो विलाप करने लगे हैं और रोने लगे हैं। कैसे रोए हैं? रोए गए जेवर लाला जगो आसमान भर गयो खाररी ओ लाला मैया बाछल ने अपने स्वामी को जिस समय रोता देखा है, दौड़ पड़ी है, अपने पति की कलाई को पकड़ लिया है। स्वामी, धन दौलत माल खजाना फौज इत्यादि सब कुछ तो तुम्हारे पास भरपूर है, फिर किस बात का दुख है जो तुम रो रहे हो? महाराज जेवर सिंह कहने लगे हैं, प्रिय रानी, वो क्या बोले हैं? जन्म के पाप हमारे मेरे कोई न भई संतान री। कौन जन्म के पाप हमारे
समझाने लगे, प्रिय रानी सब कुछ तो हमारे भरपूर है, लेकिन पता नहीं किस जन्म के पाप लगे हैं मुझे। 12 वर्ष हो गई मेरे संतान नहीं हुई है। आज मैया पाचल कहने लगी है, स्वामी मेरी तो कोख में पत्थर पड़ गए, मैंने तो किसी लाला लाली को जन्म नहीं दे पाया। स्वामी अब हम हाथ जोड़कर आपसे एक विनम्र निवेदन कर रहे हैं, मेरा एक छोटा सा कहना कर दो। और मैया क्या बोली, पति मेरे करो दूसरो प्यार, पति मेरे करो दूसरो प्यार, नार महलन में आवे ओ सजना करियो दूसरो प्यार, नारा महलन में आवे मैया बाचल समझाने लगी अपने स्वामी को, स्वामी मेरी तो कोख में पत्थर पड़ गए, अब तुम मेरा एक छोटा सा कहना कर दो, तुम दूसरा विवाह कर लो। जो महाराज जेवर सिंह ने इतने वचन सुने हैं तो राजा जेवर सिंह कहने लगे, प्रिय रानी और क्या बोल रहे हैं, नारे मेरो धर्म चलो जाए वो, धर्म चलो जाए वो, नारी मेरो धर्म चलो जाए वो, पूरी गलियां हम ना करेंगे प्यार, नारे मेरो धर्म चलो जाए वो। मैया बाचल समझा रही है, स्वामी मेरी तो कोख से किसी बालक ने बालकी ने जन्म नहीं लिया, अब मैं हाथ जोड़कर आपसे ये विनती कर रहे हैं, स्वामी आप दूसरी शादी कर लो, जो मेरी बहन इन महलों में आएगी उसके कोई ना कोई संतान अवश्य पैदा हो जाएगी, तुम्हारा नामो निशान चल जाएगा स्वामी। लेकिन महाराज जेवर सिंह कहने लगे, प्रिय रानी हम दूसरी शादी नहीं करेंगे, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। मैया बाचल समझा रही है, स्वामी अरे अपनी इस राज्य के उत्तराधिकारी के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आप दूसरी शादी कर लो, मेरी ये विनती है आपसे। लेकिन महाराज जेवर सिंह कहने लगे, प्रिय रानी हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे, और शायद हम दूसरा विवाह तो कर ले, लेकिन तुम्हें अभी शायद सौतिया टाइम मालूम नहीं है। अरे सौत तो चून की बुरी बताई गई है, और तुम कह रही हो कि दूसरी शादी कर लो, हम दूसरी शादी कर लेंगे, लेकिन आने वाली तुम्हारी बहन महलों में तब कदम रखेगी जब तुम्हें महलों से निकाल कर पहले बाहर कर देगी, प्रिय रानी। लेकिन मैया वाचल कहने लगी, स्वामी अगर मेरी आने वाली बहन मुझे महलों से निकाल कर बाहर कर देगी तो हम ऊसर में गुजारा कर लूंगी। और क्या बोली है, तुम तो सोबो इन महलन में, मैं ऊसर में दिना बिताऊंगी, तो रोटी मुझे देते रही हो, हम तो न रोई
लाला खिलाऊंगी। तुम तो शोभो महलन में, तुम तो शोभो महलन में, क्या हमें ऊसर मई बिना पिटाऊंगी, ऊसर मई ऊसर मई बिना बिताऊंगी। तो मोटी मोटे दे रही हो, हम प्यारो ही लला खिलाऊंगी। मैया कहने लगी स्वामी मेरी बहन अगर मुझे निकाल कर बाहर कर देगी तो हम ऊसर में गुजारा कर लूंगी। मुझे 2 रोटियां देते रहना, मैं तुम्हारे लाल को खिलाती रहूंगी। लेकिन महाराज जेवर सिंह फिर समझाने लगे प्रिय रानी ओ सोत चून की पूरी चेहर की चोरी मान ले प्यारी, मान ले प्यारी। तो आबत दिए निकाल रे करे तेरी ख्वारी। चून की पूरी जहर की चोरी मान ले प्यारी, मान ले प्यारी। तो आबत दिए निकाल रे कर तेरी बारी। उपदेश अकल की मारी, अकल की मारी। काए को काटे बोतरी मान ले मेरी प्यारी। उपदेश अकल की मारी, बुद्धि की मारी। काहे को काटे बोतरी मान ले भैया प्यारी। आज मैया बाछल महाराज जेवर सिंह को समझा रही है। हेलो 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 जनिक साफ करो यार, 25 दिन है लगातार प्रोग्राम। हेलो 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 जाओ किने के यार थोड़ी महीन करो। आज मैया बाछल को महाराज जेवर सिंह समझा रहे हैं प्रिय रानी जाओ करो महीन, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। जो 100 दिन महलों में आएगी वो तुम्हें बहुत कलेश देगी, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जब मैया बाछल ने ये देखा कि मेरे स्वामी तो हट पकड़ गए, अब ये दूसरी शादी नहीं करेंगे, तो मैया बाछल हाथ जोड़कर बोली है स्वामी अगर आपको दूसरी शादी नहीं करनी है तो एक मेरा छोटा सा कहना कर दो। और मैया बाछल क्या बोली, काशीपुरी से
नाम हमारे निकपन तले बोले बायरी। और मैया बाछल बोली अरे कर्म की रेख जचाए लियो अपनी को राजा कर्म की रेख जचाए लियो अपनी मेरी कोख की रेख जचाइयोरी। बाछल कहने लगी स्वामी अगर आप दूसरा व्यवहार नहीं करना चाहते हो तो काशीपुरी से कुछ ब्राह्मणों को बुलवा लो और पत्राओं में ये दिखवाओ तुम्हारी किस्मत के बारे में और मेरी कोख के बारे में क्या लिखा है पत्राओं में। उसी समय महाराज जेवर सिंह काशीपुरी के लिए पत्र लिख रहे हैं। कैसे? और जन चिठिया के लिखी समा अरे काशीपुरी को चिठिया भेजी तब 10 ब्राह्मण भय तैयार। सभा में प्रेरणा मेरे मेरो तीनों मान बढ़ाई और फतेहगढ़ की अजब बैठक में बैठे बड़े बड़े सर बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। एक बात पूछे, ये बताओ भैया सभी लोग माता बहने भाई बंधु सब लोग कथा समझ में आ रही है? कुछ आ रही है? थैंक यू, बहुत अच्छा। लेकिन अब एक बात और बताओ, ये पैसा ऐसा को चक्कर तो बहुत खराब होता, जाके ढंगा जाके तक बुद्धि बदल जाती। मेरी घूम गई जिन पैसन से, कथा की याद भूल गई, कथा कहाँ चल रही थी?
इसका मतलब है श्रोता बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर। इसी बात पर सभी लोग मिलकर एक बहुत जोर से जय घोष करेंगे। बोलो पदम नाग अवतारी बाबा चार वीर की हो। आइए, जिस समय महाराज जेवर सिंह काशीपुरी के लिए पत्र लिखते हैं मैया वाचल के कहने से, आज जिस समय वो पत्र काबुल में पहुंचा है, काशीपुरी में पहुंचा है, तो काशीपुरी से 10 ब्राह्मण आ जाते हैं। महाराज जेवर सिंह उचित आसन पर उन ब्राह्मणों को बैठाते हैं और हाथ जोड़कर पूछते हैं, ब्राह्मण देव अपने पत्रों को खोलो और ये देखो कि मेरी किस्मत के बारे में और मेरी रानी के कोख के बारे में क्या लिखा है। आज सभी ब्राह्मण पत्रा खोल रहे हैं, पत्रे को पढ़ रहे हैं, लेकिन बताने की सामर्थ्य कोई नहीं जमा रहा है। पत्रे को बंद करके और बैठ जाते हैं खामोश होकर। सोच रहे हैं अगर हम बता भी दें पत्रों में क्या लिखा है तो पता नहीं ये तो राजा है, क्या सजा दे डाले। कोई ब्राह्मण नहीं बोल रहा है। जब काफी समय हो गया तो महाराज जेवर सिंह कहने लगे, हे ब्राह्मणों, मैंने तुम्हें काशीपुरी से इसलिए नहीं बुलाया कि मेरी सभा में आकर तुम मौन होकर बैठ जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, ये पत्रों में देखो क्या लिखा है मेरी किस्मत के बारे में और मेरी रानी के कोख के बारे में। कोई भी ब्राह्मण नहीं बोल रहा है, डर लग रहा है। लेकिन एक बूढ़ा सा ब्राह्मण विचार करने लगा, राजा जेवर सिंह मुझे फांसी दे या रिहा कर दे, मुझे सजा दे या कुछ भी करे, भिक्षा दे या न दे, लेकिन जो इन पत्रों में लिखा है वो मैं बताऊंगा। उठकर खड़ा हो गया, कहने लगा, राजन क्या लिखा है पत्रों में, मैं बताता हूं, सुनो। और क्या बोला, आज वो ब्राह्मण बोला कि तेरे भागों में नहीं आ कन्हैया, ए तेरे भागों में नहीं आ कन्हैया, सुनो रे राजा, भागों में नहीं आ कन्हैया, सुनो रे राजा। भागों में नहीं आ कन्हैया, सुनो रे राजा, ये भागों में नहीं आ कन्हैया, सुनो रे राजा। और बोला ब्राह्मण, अरे एक जन्म की का करूं गिनती, एक जन्म की का करूं गिनती, एक जन्म की का करूं गिनती, जन्म की का करूं गिनती। राजन तेरे 7 जन्म ना हो भैया, सुनो रे राजा, 7 जन्म ना हो भैया, सुनो रे राजा, भागों में नहीं आ कन्हैया, सुनो रे राजा। सुने ब्राह्मण के बचन पेटों में पानी बनिया है। अब तो सुने ब्राह्मण के बचन पेट में पानी बनिया है। पानी बनिया है पेट में, चारों हुआ है रे पेट में, चारों हुआ है। अब तो सुने ब्राह्मण के बचन पेट में पानी बनिया। आज जैसे ही उन ब्राह्मणों ने कहा है, राजन
तुम्हारे एक जन्म की कौन कहे, तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान ही नहीं है। जो राजा जेवर सिंह ने इतने वचन सुने तो राजा जेवर सिंह को क्रोध आ जाता है और महाराज जेवर सिंह 10 ब्राह्मणों की कैद करवा लेते हैं, बख्शी में डलवा देते हैं। आज 10 ब्राह्मणों को बख्शी में डलवा दिया महाराज जेवर सिंह ने, और आप स्वयं भगवान श्री हरि से डोर लगाकर बैठ गए हैं। और कैसे? राजा मेरे हर से लगाए गयो डोर, ध्यान सोर को तारे गयो। मेरे स्वर्ग लोक में जाए, लाला मेरे स्वर्ग लोक में जाए, सिंहासन प्रभु को हिले गयो। आज जिस समय उन ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे एक जन्म की कौन कहे, तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान ही नहीं होगी। जो इतने वचन महाराज जेवर सिंह ने सुने हैं तो क्रोध आ जाता है। आज महाराज जेवर सिंह 10 ब्राह्मणों की कैद करवा लेते हैं, बख्शी में डलवा देते हैं। आप स्वयं भगवान श्री हरि से डोर लगाकर बैठे हैं, और जो भगवान श्री हरि से डोर लगाया तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। देव ऋषि नारद को आह्वान करते हैं। राजा इंद्र, देव ऋषि नारद प्रकट होते हैं, कहते हैं क्या बात है राजन। तो आज इंद्र कहने लगे, हे देव ऋषि, देखिए इस मृत्यु लोक में कौन सा तपस्वी ऐसा पैदा हो गया जो अपने तप के द्वारा मेरे इंद्रासन को जीतना चाह रहा है, मेरा सिंहासन हिल रहा है। आज उसी समय देव ऋषि नारद ने भ्रमण करके देखा है तो देव ऋषि नारद पूछने लगे हैं, हे राजन, अगर हम आपसे कुछ कहें तो आप नाराज जरूर हो जाएंगे, लेकिन आप भले ही नाराज हो जाएं, हम कहेंगे जरूर। और भगवान श्री हरि से देव ऋषि नारद कहने लगे, भगवान आप जैसे जो वस्तु देते हो तो किसी किसी को इतनी दे देते हो जैसे धन है, किसी किसी को इतना धन दे देते हो, इतना धन दे देते हो कि उसके संभाल करने वाला कोई नहीं होता है। किसी किसी को कौड़ी कौड़ी को दुखी कर देते हो, किसी किसी को संतान दे देते हो तो इतनी संतान देते हो, इतनी संतान देते हो, लेके जो कैसे बाहर हो जाए जैसे आलून जैसो ढेर।
और नहीं देते राजन, इतना भी नहीं देते हो जो उसका नामो निशान चल जाए, जिसका वंश भी चल जाए। हे राजन, मृत्यु लोक में राजा जेवर सिंह एक पुत्र के खातिर आपसे ही तो ध्यान लगाए बैठा है। जो भगवान श्री हरि ने इतने वचन सुने तो भगवान श्री हरि एक बूढ़े से ब्राह्मण का वेश बना लेते हैं और राजा जेवर सिंह की कचहरी में आकर राजा जेवर सिंह से क्या बोले? बोले भैया कि ओ जेवर सिंह दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने का क्यों कली बढ़ती जाती है। बिगड़ती जाती है। वो दिन है बसंत के खिलने के पर कली से उड़ती जाती है। और बोले ए संगा होए कहूँ तो सुनने की, सुनने की तो धावा करके हराए डालो। ए अंदर से कोई रोग लगो तो वेद से दबा कराए डालो। उमरिया बिताई गई, उमरिया बिताई गई, राम नहीं जानी। उमरिया बिताई गई, राम नहीं जानी, उमरिया बिताई गई। राम नहीं जानी, राम नहीं जानी, राम नहीं जानी। उमरिया बिताई गई, राम नहीं जानी, उमरिया। ना मेरे खटिया ना मेरे पिड़िया, ना मेरे खटिया ना मेरे पिड़िया, ना मेरे खटिया ना मेरे पिड़िया। चदरिया बिछाई गई, चदरिया बिछाई गई, राम नहीं जानी, उमरिया बिताई गई, राम नहीं जानी। आज जैसे ही भगवान श्री हरि जेवर सिंह से कहने लगे, हे जेवर सिंह, तेरा तो समय बसंत के खिलने का है, तेरी कलियां क्यों मुरझा रही हैं? अगर किसी शत्रु का भय है तो धावा करके हरा दे, और अगर तेरे अंदर कोई रोग पैदा हो गया है तो किसी वैद्य से इलाज करा ले। आज उसी समय हाथ जोड़कर महाराज जेवर सिंह कहने लगे, प्रिय, न तो मुझे किसी शत्रु का भय है
और न मुझे किसी रोग ने घेरा है। हे राजन, मेरे कोई संतान नहीं है, इस भ्रम में हम बहुत उदास रहते हैं। जो भगवान श्री हरि ने इतने वचन सुने हैं तो भगवान श्री हरि कहने लगे, किसने कह दिया तुम्हारे कोई संतान नहीं है? महाराज जेवर सिंह कहने लगे, भगवान मैंने काशीपुरी से 10 ब्राह्मणों को बुलवाया था, पत्रों में दिखवाया है, लेकिन वो ब्राह्मण कह रहे थे तुम्हारे एक जन्म की कौन कहे, तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। आज भगवान श्री हरि कहने लगे, हे जेवर सिंह, उन ब्राह्मणों ने तुमसे झूठ बोल दिया है, गलत कह दिया है तुमसे। अरे मुझे तो दिखाई दे रहा है तुम्हारे बेटा बेटी नाती पोते सब कुछ तो भरपूर है, मुझे तो सब दिखाई दे रहे हो, तुम कह रहे कि हमारे कोई नहीं है। लेकिन जेवर सिंह, तुम्हें कुछ धर्म पुण्य करना होगा, तुम्हारे संतान अवश्य पैदा हो जाएगी। तो भगवान श्री हरि से आज महाराज जेवर सिंह हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान मुझे क्या करना होगा? तो भगवान श्री हरि बताने लगे, सुनो जेवर सिंह, भगवान श्री हरि कहने लगे, हे जेवर सिंह, तुम कुछ धर्म पुण्य करो तो तुम्हारे संतान अवश्य पैदा हो जाएगी। जेवर सिंह पूछने लगे, हे राजन मुझे क्या करना होगा? भगवान श्री हरि बताने लगे, और क्या बोले, राजा मेरे बाग तेरो लगवाए, कि राजा मेरे बाग तेरो लगवाए, बाग में कुआ खोदैयोरी, ओ राजा बाग दियो लगवा, और बोले, अरे शंकर जी को एक मंदिर बनवाइयो राजा, अरे शंकर जी को एक मंदिर बनवाइयो राजा, एक धर्मशाला बनी भैयोरी, ओ राजा शंकर जी को एक मंदिर बनवा दे, एक धर्मशाला बने भैयोरी, और बोले, अरे काबुल शहर से राजा मेरे, अरे काबुल शहर से राजा मेरे,
दो भाई, चाय खा दो भाई, बंद कर दो भाई वीडियो, बंद कर दो भाई।